जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीति ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे टॉपिक क्या है, अध ऐतिहासिक काल, है ना। अध ऐतिहासिक काल में भी हम यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हमारे पास जो तो यहाँ पे जो है टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अध ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया? 3। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अध ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले अध ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि अध ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 2। पहला क्या हो जाएगा? सिंधु। तो आइए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अध ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया। पहला क्या है? पहला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता, है ना। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। तो इसका काल हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मतलब कि इसको हम बीसी बोलते, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का काल हो जाएगा, है ना। फिर देखेंगे कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी 2 खंडों में बांटा गया है। क्या है 2 खंड? तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लेकिन आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी मतलब कि सिंधु सभ्यता, है ना। अगर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। अब बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया। अब ये वैदिक काल, लेकिन अभी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम देखेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, है ना। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो अब है सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है? तो हम कहेंगे विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। फिर ये क्या है? सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और इसे जो है सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला हो जाएगा कि पहली बार सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। कब दिया? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया? 1826 में। कब दिया? 1826 में। लेकिन हम बताया है कि इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कौन? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। लेकिन जानकारी की बात करेंगे तो चार्ल्स मैसन कब? तो 1826 में दिया था, ठीक है। अब है हड़प्पा स्थल से ईंट प्राप्त हुआ, है ना। क्या प्राप्त हुआ था? ईंट। फिर है कि 1856 में पहली बार कन्नीघम ने सर्वेक्षण किया, है ना, कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो कन्नीघम ने। कब किया? तो 1856 में। कब किया? 1856 में। फिर आगे हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो कन्नीघम को कहा जाता है। इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कन्नीघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कन्नीघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ईंटें मिली और उत्खनन कराया गया। अब उत्खनन कैसे कराया गया? जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रहा था। क्या है? रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो ईंट मिले, है ना। तो ईंट मिला तो इसका क्या हुआ? उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। फिर 1856 में। कब? तो 1856 में बर्टन बंधुओं ने
हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। तो अब क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सूचना किसने दिया? तो बर्टन बंधुओं ने 1856 में हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। अब है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी हो जाएगा। अब जो है कि सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया है ना, किसके द्वारा किया गया? मार्शल के द्वारा। अब जो है सबसे प्राचीन नगर भीरराना, क्या हो जाएगा? भीरराना। अब क्वेश्चन आया कि भीरराना कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में, है ना। ये सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नगर ये कहाँ पड़ता है? तो राखीगढ़ में। फिर अगला हो जाएगा 2014 में खोजा गया, कब? तो 7500 बीसी पुराना।